इतिहास की किताबों में वैसे तो अनेका एक शक्तिशाली सम्राटों के नाम दर्ज हैं और कितने ही वीर योद्धाओं की वीरता की गाथाएं भी दफन हैं, लेकिन वक्त के सीने को चीरकर एक ऐसे महान सम्राट, एक ऐसे महान योद्धा भी इस दुनिया में आए जिनके बल, पराक्रम और अदम्य साहस की सीमाओं को लांघना स्वयं काल के लिए भी असंभव था। इतिहास गवाह है, वो जब जब रणभूमि की मिट्टी में कदम रखते थे तो स्वयं काल भी अपना रास्ता बदल लेता और दिशाएं भी कांप उठती थीं। इनका प्रताप इतना प्रचंड था कि उनके आने की आहट मात्र से ही शत्रुओं का हौसला टूट जाता और समुद्र जैसी विशाल सेनाएं भी या तो अपने कदम पीछे हटा लेते या बिना लड़े ही अपने घुटने टेक कर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे। भारत की मिट्टी से ऐसे महान सम्राट ना तो पहले कभी जन्मे थे और ना ही कभी समय के अंत तक जन्मेंगे। महज 8 वर्ष की आयु जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में एक महान गुरु ने अपनी दूरदर्शिता के चलते इस बालक को महज 1000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। जिस शिकारी ने इस बालक का सौदा किया वो ये बात जानता ही नहीं था कि जिसे वो चंद सोने के सिक्कों के लिए बेच रहा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल खजाना है, जिसका मोल लगाने का सामर्थ्य स्वयं नियति के पास भी नहीं था। उस दिन से इन बालक ने अपने जीवन की हर एक सांस और खून की हर एक बूंद को सिर्फ अपने गुरु के नाम कर दिया और तब से उनके जीवन के सिर्फ 2 ही लक्ष्य थे। पहला, अपने गुरु के अपमान की उस भीषण अग्नि को प्रतिशोध की ज्वाला से शांत करना और दूसरा, अपने गुरु के सपने को पूरा करते हुए अपनी तलवार की धार, शास्त्रों के वेग और धर्मवाहक ज्ञान की प्रचंड शक्ति से एक ऐसे अखंड साम्राज्य का निर्माण करना जिसके जैसा ना तो कभी कोई हुआ था और ना ही कभी होगा। तक्षशिला की उस कठोर और पवित्र भूमि पर जब उन गुरु शिष्य ने अपने कदम रखे तो इतिहास ने मानो अपनी सांसें ही रोक ली। इन महान गुरु ने अपने इन सबसे प्रिय शिष्य के हर एक अंग, हर एक हड्डी को रोज तोड़ा ताकि उन्हें मांस का पुतला नहीं बल्कि अजय वज्र बनाया जा सके। उनकी भुजाओं और कंधों को उस फौलाद के स्तंभ से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जिन्हें आगे चलकर संपूर्ण भारतवर्ष की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठाना था। उन शिष्य ने भी कभी हार नहीं मानी और प्रतिदिन अपने शरीर को भीषण अग्नि में तपाया ताकि वो स्वयं को उस अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह बना सके जिन्हें आगे चल के न सिर्फ विदेशी आक्रांताओं से बल्कि इस पवित्र भूमि में ही निवास कर रहे उसके शत्रुओं से भी संपूर्ण भारतवर्ष की सुरक्षा करनी थी। 8 वर्षों तक खून और पसीने से तक्षशिला की मिट्टी को सींचा गया और अंततः तक्षशिला की उस प्रचंड अग्नि कुंड से तपकर तैयार हुआ वो शौर्य जिसकी भुजाओं में 8 दिशाओं को थामने का बल था और मस्तक पर वेदों और नीति शास्त्रों का प्रचंड तेज। वो अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वयं काल का स्वरूप था। गुरु की दीक्षा और 8 वर्षों के कठोर तप के बाद इन गुरु शिष्य ने मिलकर तैयार की एक ऐसी सेना जो संख्या में तो छोटी थी पर उनका संकल्प और सामर्थ्य हिमालय पर्वत से भी अधिक बड़ा था। और अब समय आ गया था उस महाशक्ति से टकराने का, उस साम्राज्य को अपना लक्ष्य बनाने का जिसे जीतना उस समय असंभव माना जाता था। वो साम्राज्य था मगध साम्राज्य, जिसके पास उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना थी। एक तरफ मगध की वो विशाल सेना जो धरती को हिला देती थी और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ हजार सैनिक। शंखनाद हुआ और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जहां एक तरफ धर्म तो दूसरी तरफ अधर्म था। दोनों सेनाएं आपस में टकराई और हर तरफ तलवारों के टकराव की दहाड़ गूंज रही थी और हवा में खून की बूंदें घुली हुई थी। इन योद्धा के पराक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज स्वयं भगवान शिव मृत्यु तांडव कर रहे हो। रोशनी से भी तेज चल रही इनकी तलवार के वार से ना तो कोई बच पाया और ना ही उसे रोक पाया।
इस दृश्य को देखकर मगध की सेना कांप उठी। यहाँ तक कि मगध का क्रूर सम्राट धनानंद, जो अपने घमंड में चूर था, आज पहली बार उसके हृदय में भय ने दस्तक दी। लेकिन इतिहास हमेशा विजय और विजेता नहीं लिखता। नियति की किताब में भी उस दिन कुछ और ही लिखा था। इसीलिए किस्मत ने भी उस दिन अधर्म को थोड़ी और मोहलत दे दी। सेना की कमी, गुरु के आदेश और रणनीति के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये ना तो पलायन था और ना ही कायरता, बल्कि ये तो उस महाविनाश से पहले की शांति थी जो आगे चलकर मगध से अधर्म का समूल नाश करने वाली थी। रात का समय था। ये गुरु शिष्य अग्नि के सामने बैठे थे। इन योद्धा के शरीर पर कई घाव थे जो बहुत ही ज्यादा गहरे थे, लेकिन उनका दर्द उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल में पराजय की जो पीड़ा थी वो उन घावों से कहीं ज्यादा थी। मन अशांत था, क्रोध चरम पर था, लेकिन उसी पल इन योद्धा ने अपने इस क्रोध, अपने इस अशांत मन और अपनी इस पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि विजय सिर्फ एक साम्राज्य या ज्यादा से ज्यादा एक राष्ट्र जिता सकती है, परंतु पराजय मनुष्य को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाती है, उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर बनाती है। जो विजय नहीं सिखा पाई वो उस दिन पराजय ने सिखा दिया। ठीक उसी समय जहाँ ये गुरु शिष्य थे, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जो देखने में तो बहुत ही ज्यादा मामूली थी, लेकिन उसने पूरा का पूरा इतिहास ही बदल दिया। एक छोटा सा बालक रात्रि का भोजन कर रहा था। तभी उसने जल्दबाजी में खिचड़ी के बीचों बीच अपना हाथ डाला और उसका हाथ जल गया। तभी उस बालक की माँ ने कहा, पुत्र, बीच से नहीं किनारे से खाओ। खिचड़ी के बीच का भाग गर्म रहता है, लेकिन किनारे का भाग ठंडा रहता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये वो महामंत्र था जिसने उन गुरु शिष्य को मगध पर विजय पाने का रास्ता दे दिया था। वे दोनों ये समझ गए थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने बिना मगध की सीमाओं को कमजोर किए सीधा मगध पर हमला किया। इसीलिए इस बार अपनी भूल को समझकर उन्होंने केंद्र के बजाय सीमाओं को जीतना शुरू किया। अपमान की उस आग को उन्होंने अपनी रणनीति की धार बनाया और एक ऐसी नई सेना के साथ मगध पर हमला किया जो न सिर्फ मगध की सेना से कई गुना अधिक बड़ी थी, बल्कि उसके वेग को रोकना अब स्वयं नियति के वश में भी नहीं था। मगध की सीमाएं अब कमजोर हो गई थीं। इन योद्धा ने अपनी सेना के साथ मगध पर हमला किया। धनानंद इनसे युद्ध करने के लिए आया, लेकिन ये युद्ध बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया। धनानंद का अहंकार धूल में मिल गया और उसकी गर्दन अब इन महायोद्धा के गुरु के चरणों में थी। अपने गुरु के हर एक आंसू का हिसाब उन्होंने उस क्रूर राजा के रक्त से किया। गुरु की शिखा फिर से बंधी और आर्यवर्त की धरा से अधर्म का अंत हुआ, जिसके बाद इन महान गुरु ने स्वयं अपने हाथों से अपने इन शिष्य का राज तिलक किया और उन्हें मगध के महासिंहासन पर बैठाया। जिसके बाद मगध की सेना, मगध की शक्ति, उसका सामर्थ्य और धन संपदा पहले से कई हजार गुना बढ़ गई। लेकिन मगध पर विजय तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इन महानायक ने अपनी भुजाओं के बल पर खंड खंड में बटे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोना शुरू किया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उनकी तलवारों ने उन सीमाओं को खींचा जिन्हें आज हम अखंड भारत कहते हैं। उनके शासन काल में भारत की मिट्टी ने फिर से सोना उगलना शुरू किया और भारत सोने की चिड़िया के नाम से पूरे विश्व में जाना गया। पर कहती है ना कि जब भी खुशियाँ आती हैं तो उन पर नजर लगाने वाले भी जरूर आते हैं। उस समय भी ठीक ऐसा ही हुआ। पश्चिम की धूल से एक ऐसा ही बवंडर उठा। विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकटौर यूनानी सेना का विशाल जन सैलाब लेकर भारत की सरहद पर आ धमका। उसका अहंकार था कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश यानी भारत को जीतने और उसे घुटनों पे ला देने वाला जो काम
अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कर पाया वो काम सेल्यूकस करेगा। लेकिन सेल्यूकस ये नहीं जानता था कि भारत की कमान अब किसी साधारण राजा के हाथ में नहीं बल्कि उन महाचक्रवर्ती सम्राट के हाथों में थी जिनके सामने आने का साहस स्वयं मृत्यु में भी नहीं था। सिंधु नदी के तट पर एक ऐसा महासंग्राम हुआ जिसने यूनानी सेना के पांव ही उखाड़ दिए। जिस आक्रमणकारी ने दुनिया जीतने का सपना देखा उसे इन सम्राट के चरणों में गिरकर संधि की भीख मांगनी पड़ी। न सिर्फ यूनानी सेना पीछे हटी बल्कि कांधार, काबुल, बलूचिस्तान और गांधार तक की भूमि हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गई। विदेशी शक्ति का अहंकार इस तरह टूटा कि उसे अपनी पुत्री का विवाह भी इन्हीं सम्राट से कराना पड़ा। वो कोई साधारण साम्राज्य नहीं बल्कि वो एक ऐसी अजय दीवार थी जिसे पार करने का साहस आने वाली सदियों तक किसी भी विदेशी शक्ति में नहीं था। इन सम्राट का मुख्य लक्ष्य अखंड भारत का निर्माण करना और उसकी रक्षा करना था, परंतु यदि ये अपने साम्राज्य का और विस्तार करते तो विश्व विजय का जो कार्य सिकंदर पूरा नहीं कर पाया वो कार्य ये सम्राट कर देते। परंतु जिन योद्धा ने पूरे अखंड भारत पर राज किया उनका हृदय अब शांति की खोज में था। जब साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था, जब इनके साम्राज्य के सामने खड़े होने का सामर्थ्य किसी के भी पास नहीं था, तब इन महानायक ने मोह माया के सारे धागे तोड़ दिए। उन्होंने उस स्वर्ण सिंहासन और राजसी सुखों का त्याग कर अपने गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जैन धर्म की दीक्षा ली और एक तपस्वी का चोला ओढ़ लिया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर उन महान सम्राट ने सल्लेखना के माध्यम से अपनी देह का त्याग किया, जो कि जैन धर्म की एक पद्धति थी जिसमें मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके धीरे धीरे अपने प्राणों का त्याग करता था। जिन योद्धा ने अपनी तलवार से इतिहास लिखा उन्होंने अब मौन रहकर मोक्ष का मार्ग चुना। इन महासम्राट का जाना एक युग का अंत नहीं बल्कि एक ऐसी गौरवशाली परंपरा की शुरुआत थी जिसने आने वाली सदियों तक ना जाने कितने ही महान सम्राटों का मार्गदर्शन किया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक और महान ज्योति जली, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने इन महाचक्रवर्ती सम्राट के बनाए गए अखंड भारत को अपनी अहिंसा और दंभ से पूरे विश्व में अमर कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यदि सम्राट अशोक वट वृक्ष थे तो ये महासम्राट उस वट वृक्ष की जड़ें और बीज थे जिन्होंने शून्य से उठकर अखंड भारत का निर्माण किया। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना बीज और जड़ों के पेड़ का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। कहते हैं कि यदि ये योद्धा कभी मगध के सम्राट बनते ही नहीं, कभी अखंड भारत का निर्माण करते ही नहीं, तो अशोक भी कभी सम्राट अशोक नहीं बन पाते। यहाँ तक कि ये पूरा विश्व घुटने टेककर जिन महान सम्राट अशोक को प्रणाम करता था, जिन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही सम्राट अशोक जो मृत्यु के सामने भी कभी नहीं झुके, वे केवल अपने इष्ट देवता और अपनी जन्म देने वाली माता के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति की मूर्ति के सामने अपना मस्तक झुकाते थे। वे कोई और नहीं बल्कि इस अखंड भारत के वास्तविक निर्माता थे, जिनके पुरुषार्थ ने धूल से उठकर भारत को सोने की चिड़िया बनाया और जिनकी तलवार के खौफ से विदेशी आक्रांताओं की आत्मा तक कांप जाती थी। इतिहास की दृष्टि में ये महासम्राट सम्राट अशोक से भी कहीं ज्यादा अधिक महान थे, क्योंकि सम्राट अशोक जब सिंहासन पर बैठे तो उन्हें एक बना बनाया साम्राज्य मिला और साथ ही विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना विरासत में मिली। परंतु ये वो महान योद्धा थे जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, जिनके पास ना तो कोई राज्य था, ना ही कोई धन संपदा और ना ही कोई सेना। इन्होंने धूल से उठकर अपने पसीने और शत्रुओं के रक्त से उस साम्राज्य की नींव रखी जिसे आगे चलकर सम्राट अशोक ने संभाला। अशोक को राज्य मिला, लेकिन इन सम्राट ने साम्राज्य को खुद रचा।
अपनी भुजाओं के बल पर इन्होंने भारत को वो मानचित्र तैयार करके दिया जिसकी रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व की बात थी। ये वो सम्राट थे जो भारत माँ के सबसे पहले और सबसे प्रिय पुत्र थे। ये वो महानायक थे जिन्होंने भारत माँ की सुरक्षा का दायित्व सबसे पहले अपने कंधों पर लिया, और वो भी तब जब पूरे भारतवर्ष पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। इन्होंने ही पराजय की बेड़ियों को तोड़कर भारत को उसका खोया हुआ मान सम्मान लौटाया और इस पावन धरा को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से नवाजा। अपने गुरु चाणक्य के एक आदेश पर इन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों से अपनी संपूर्ण नियति को ही बदल दिया। ये थे सबसे बड़े सम्राट। इतिहास उन्हें विजेता कहता है और ये मिट्टी उन्हें अपना रक्षक मानती है। ये कोई और नहीं बल्कि राजाओं में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शासक थे और चक्रवर्ती सम्राटों के भी सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे अखंड भारत के पहले महाचक्रवर्ती सम्राट।